कभी सोचा है कि हाथ में जो फोन है वो सिर्फ एक मशीन या औजार से कहीं ज्यादा है? हम सब अपनी टेक्नोलॉजी को ऐसे ही तो देखते हैं, पर क्या हो अगर ये सिर्फ हमारे कमांड नहीं सुन रहा, बल्कि हमारे सोचने के तरीके, हमारी यादों को भी शक्ल दे रहा हो? तो सवाल बहुत सीधा सा है। क्या ये डिवाइस बस एक टूल है जो हमारे हुक्म का इंतजार करता है, या फिर ये हमारे जीने के तजुर्बे को ही अंदर से बदल रहा है? आज की इस बातचीत में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। ठीक है, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो है पुरानी सोच कि टेक्नोलॉजी एक निष्क्रिय उपकरण है, मतलब हम जो कहते हैं वो करता है, बस। लेकिन अब एक नया आइडिया सामने आ रहा है कि ये एक एक्टिव पार्टनर है। ये सिर्फ जानकारी स्टोर नहीं करता, बल्कि ये असर डालता है कि हम उस जानकारी के बारे में सोचते कैसे हैं। हमारी दुनिया को देखने का नजरिया तक बदल देता है। चलिए, सबसे पहले और सबसे बड़े पहलू पर आते हैं, हमारी यादें। जरा सोचिए कि टेक्नोलॉजी हमारी यादों के लिए एक आर्किटेक्ट का काम कर रही है। वो हमारे अतीत की नींव और ढांचे को ही बदल रही है। ये एक लाइन इस पूरे बदलाव को कितनी खूबसूरती से बताती है। एक जमाना था जब यादें बड़ी कीमती होती थीं, धुंधली पड़ जाती थीं, और आज हमारे पास हर पल, हर तस्वीर का एक कभी ना खत्म होने वाला डिजिटल खजाना है। हम यादों की कमी वाली दुनिया से निकलकर यादों के सैलाब वाली दुनिया में आ चुके हैं। पहले हमारी यादें ऐसे काम करती थीं। इसे कहते हैं आंतरिक स्मरण। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस था जो हमारी भावनाओं से जुड़ा था। ये परफेक्ट नहीं था। समय के साथ यादें बदल जाती थीं, फीकी पड़ जाती थीं। और आज की प्रक्रिया वो बिल्कुल अलग है, एकदम लॉजिकल, 4 स्टेप्स का प्रोसेस। दिमाग में एक सवाल आता है, हम उसे सर्च करते हैं और एकदम सटीक जवाब हमें मिल जाता है। और धीरे धीरे हमारे दिमाग को ये लगने लगता है कि उसे जानकारी याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा बस एक क्लिक दूर है। एक तरह से हमने अपनी याददाश्त को ही आउटसोर्स कर दिया है। और यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल उठता है। अगर हर याद एकदम परफेक्ट हो, कभी धुंधली ना पड़े, कभी बदले नहीं, तो क्या हम इंसान होने का कोई जरूरी हिस्सा खो रहे हैं? क्या यादों को गलत तरीके से याद करने में या वक्त के साथ उन्हें बदलने देने में भी कोई खास बात थी? चलिए, अब नजर डालते हैं कि ये पार्टनरशिप हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को कैसे बदल रही है। हम अकेले काम करने के दौर से निकलकर अब एक ग्लोबल कोलैबोरेशन के दौर में जा रहे हैं। वो जो पुरानी कहानी थी ना कि एक जीनियस अकेले गैराज में कुछ कमाल का आविष्कार कर देता है, वो पुरानी हो रही है। आज की हकीकत यह है कि सबसे बड़ी सफलताएं तब मिलती हैं जब दुनिया भर के लाखों दिमाग एक सर्वर पर एक ही समस्या पर एक साथ काम करते हैं। इनोवेशन का पूरा मॉडल ही बदल गया है। पहले ये बड़ा सीक्रेट और कॉम्पिटिटिव होता था। अब ये ओपन है, कोलैबोरेटिव है और अविश्वसनीय रूप से तेज। आइडिया शेयर किए जाते हैं, उन पर मिलकर काम होता है और उन्हें पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बेहतर बनाया जाता है। और ये नया ब्लूप्रिंट काम कैसे करता है? बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। उनके समाधान खुले तौर पर शेयर किए जाते हैं और हर कोई कामयाबी का मालिक और उसका श्रेय सब मिलकर बांटते हैं। ये क्रिएटिविटी का एक बिल्कुल नया तरीका है। और आखिर में चलिए इस पार्टनरशिप के सबसे पर्सनल पहलू पर आते हैं, हमारी पहचान। अब हम सिर्फ वो नहीं हैं जो हम असल में हैं, हम वो भी हैं जिसे हम ऑनलाइन दुनिया के सामने पेश करने के लिए चुनते हैं। ये फर्क बहुत बड़ा है। पहले खुद को व्यक्त करना एक निजी काम था। आज ये एक लगातार चलने वाला पब्लिक परफॉर्मेंस है। हम सब अपनी डिजिटल पहचान को लगातार बना रहे हैं, संवार रहे हैं। फर्क यहां पर है, जो असली मैं का विचार था वो ये था कि हमारे अंदर एक सच्चा, अकेला स्व है जिसे खोजने की जरूरत है। और प्रस्तुत स्व का विचार ये है कि हमारी पहचान सार्वजनिक रूप से बनाई जाती है और हमारे कई अलग अलग रूप हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं डिजिटल प्रस्तुतिकरण। ये सिर्फ तस्वीरें पोस्ट करना नहीं है, ये दुनिया को ये बताने के लिए कहानी गढ़ने का लगातार चलने वाला काम है कि हम कौन हैं, या शायद हम कौन बनना चाहते हैं। तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी यादों, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी पहचान की सह-लेखक बन गई है। चलिए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये तालिका इस पूरे बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। हमारी याददाश्त अंदरूनी और गलतियों से भरी होने के बजाय अब बाहरी और परफेक्ट हो गई है। हमारा इनोवेशन अकेले और धीमे होने के बजाय अब सामूहिक और तेज हो गया है। और खुद को व्यक्त करने का तरीका निजी होने के बजाय अब लगातार और सार्वजनिक हो गया है। तो
इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ साफ है। ये डिवाइस सिर्फ उपकरण नहीं है। ये इंसान होने के हमारे सबसे बुनियादी अनुभव को आकार देने में हमारे पार्टनर हैं, हमारे सहयोगी हैं। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हम और हमारी तकनीक एक साथ उड़ान भर रहे हैं, तो कंट्रोल असल में किसके पास है? इस पार्टनरशिप में असली को पायलट कौन है?